अच्छा ये बताएं कि ये हिजामा जो है इसके लिए कुछ सुन्नत की डेट्स वगैरह होती हैं? यस वो सभी आज माशाल्लाह मेरी भतीजा ने क्लाइंट है माशाल्लाह बहुत ज़माने से करा रही हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो है आप थोड़ा सा टाइम दें हमारे चैनल को। तो माशाल्लाह एक खेल तमाशा का जो चैनल है इतना अच्छा काम कर रहा है, उसमें माशाल्लाह की इंफॉर्मेटिव चीज़ें पता चल रही होती हैं लोगों को। तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्लीज़ आके थोड़ा सा टाइम लें शमामा, तो मैं बिल्कुल व्हाई नॉट। मेन चीज़ तो देखें एतक़ाद, तो जब तक आपका किसी चीज़ पे एतक़ाद ना हो, मैं कहती हूँ डॉक्टर की दवाओं पे भी अगर एतक़ाद ना हो तो फ़ायदा नहीं करेंगे, जब तक आप एतक़ाद के साथ कोई काम ना करें। अच्छा इसमें एक चीज़ और मैंने नोट की है कि मैं आपके पास जब हिजामा कराती हूँ तो आप एक दुआएं लगा लेती हैं और कहती हैं दुरूद शरीफ पढ़िएगा, और मतलब ताकि पेन का एहसास ना हो। तो इसके पीछे कोई लॉजिक कशे, क्योंकि मेरे लास्ट जो आपने किया था तो मेरा तो कप जो है वो तो इतना भर गया था कि मैंने जब तस्वीर आपने खींची तो मैं तो घबरा गई देख के कि इतना खून। अब ये समझें कि जिस वक्त ये हो रहा होता है तो ये हर चीज़ का इलाज है। ये किसी पे अगर नज़र है तो उसका भी इलाज है। अच्छा। किसी पे किसी तरह के जादू टोने इस तरह की कोई हुआ है असरात हैं, उसका भी इलाज है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबीहा जाफरी आज अपने चैनल पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। मेरे साथ यहाँ पे जो मोहतरमा तशरीफ़ रखती हैं उनके बारे में तो खैर वो अपना इंट्रोडक्शन ख़ुद देंगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने शायद आजकल सुना होगा बहुत ज़्यादा हिजामा के बारे में। हिजामा एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो लोग कराते हैं, जो कपिंग का ट्रीटमेंट होता है, कप्स वगैरह लगाए जाते हैं उसमें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दूं कि भाई आप लोग डरें नहीं, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, सुन्नत रसूल है। तो आप लोग इस ट्रीटमेंट को ज़रूर एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं। मेरे साथ जो यहाँ पे हैं तशरीफ़ रखती हैं उनका नाम है शमामा, और वो हिजामा की सर्टिफाइड हिजामा ट्रेनर भी हैं और हिजामा करती भी हैं, वैसे फार्मासिस्ट हैं बाय प्रोफेशन। तो मैं उनसे आपका ख़ुद तारुफ़ कराती हूँ, बल्कि वो ख़ुद ही अपना तारुफ़ कराएंगी। अस्सलाम वालेकुम शमामा। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तो आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को ख़ुद दें। मैं जो हूँ फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और मैंने फिर जो है हिजामा थेरेपिस्ट का कोर्स किया हुआ है पूरा, और अब जो है लाइक 2-3 इयर्स हो गए मुझे बाकायदा जो है उसका एप्लीकेशन प्रैक्टिस करते थे हम। अच्छा, तो आपको तो बहुत सहूलत होती है। अच्छा ये बताएं कि ये हिजामा जो है इसके लिए कुछ सुन्नत की डेट्स वगैरह होती हैं? बिल्कुल, एक तो ये हिस्ट्री है हिजामा की कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है, और ये इसकी हिस्ट्री में यह है कि जब मेराज का वाक़या हुआ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए थे तो इसका हुक्म लेके आए थे कि वो जब एक से दूसरे आसमानों पर जाते थे तो फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहा कि अपनी उम्मत से कहें कि हिजामा कराएं और इसमें शिफा है। इसमें शिफा। तो ये बाकायदा ऑथेंटिक हदीसों से बनता है हमें। उसके बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ज़ाते खुद भी बहुत सारी जगहों पे आता है कि उन्होंने कराया है, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन जगहों पे कराया उन्हें हम सुन्नत पॉइंट्स कहते हैं। अच्छा, वो सुन्नत पॉइंट्स। अच्छा ये एक मेरा सवाल है कि जब किसी भी बीमारी के लिए या किसी तकलीफ़ के लिए कोई आपको बुलाता है हिजामा कराने के लिए, तो वो आप उसको ज़ाहिर है बताती होंगी कि कुछ सुन्नत पॉइंट्स होते हैं जो कि हर ट्रीटमेंट के साथ लाजमी होते हैं। जी जी बिल्कुल। ये दो जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट नंबर 155 है काहिल, जो एक पहला वाला जो सुन्नत पॉइंट है उसमें तो बाकायदा 72 बीमारियों से शिफा का वो दिया गया है कि उसमें 72 चीज़ों से शिफा है, उसमें 72 बीमारियां हैं जिनसे शिफा मिलती है। तो एक बजाते खुद एक पॉइंट ही कितना इफेक्टिव और बिल्कुल सही बात। तो हम यूजुअली जब हम और भी चीज़ों के लिए कोई बाकायदा किसी भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं किसी भी डिजीज़ का, तो हम वो 2 सुन्नत पॉइंट ज़रूर लेते हैं, उसमें इंक्लूड करते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें व्यूअर्स के इन्होंने ये बताया कि कोई एक सुन्नत पॉइंट एक सिर्फ, जबकि 4 हैं टोटल। 9 हैं। अच्छा, नहीं 4 तो मेरे लगते हैं हमेशा कप्स। यस वो सभी आज माशाल्लाह मेरी भतीजा ने क्लाइंट है माशाल्लाह बहुत ज़माने से करा रही हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो है आप थोड़ा सा टाइम दें हमारे चैनल को। तो माशाल्लाह एक खेल तमाशा का जो चैनल है इतना अच्छा काम कर रहा है, उसमें माशाल्लाह की इंफॉर्मेटिव चीज़ें पता चल रही होती हैं लोगों को। तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्लीज़ आके थोड़ा सा टाइम लें शमामा, तो मैं बिल्कुल व्हाई नॉट। नहीं, बहुत खुशी हुई कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि देखिए सुन्नत पॉइंट्स जो हैं उनमें एक पॉइंट जो है उसमें 72 बीमारियों का इलाज,
ये अभी शमामा ने बताया, तो सोचें कि और बाकी जितने पॉइंट्स हैं उनसे कितनी बीमारियों को शफा मिलती होगी। और मैंने शिफा इनसे, मतलब मेरे पैर में बहुत शदीद तकलीफ़ थी, मुझे जब पता चला तो मैंने कहा भाई मैं हिजामा कराऊं। तो चूँकि ये मैं एक फ़ैमिली की वजह से अपनी इनसे हमारा एक दूर का कहीं का एक वाकफियत है, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इन्हीं से कराऊं, क्योंकि एक चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हाइजीन है, क्योंकि इसमें ब्लड इन्वॉल्व है और ब्लड जहाँ इन्वॉल्व हो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हाइजीनिक चीज़ों को कॉशंस बहुत होती हैं। तो शमामा माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करती हैं, और बल्कि इनके हाथ में इतना हल्का हाथ है कि ये जब हमारे कट लगाती हैं तो पता भी नहीं चलता। तो ज़रा सा थोड़ा आप मेथड बताएं मुझे इसका। असल में इसका कि जो कपिंग थेरेपी, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपका जो सबसे एपिथेलियल लेयर है उसके नीचे वाली जो स्किन होती है उसके अंदर आके डेड ब्लड सेल्स और आपके जो है फ्री रेडिकल्स आके डिपॉजिट होते रहते हैं। अब उसका सीन ये है कि जो डेड सेल्स हो जाते हैं वो आगे जब डिपॉजिट हो जाते हैं आपकी लेयर में, तो उनका कोई एलिमिनेशन का कोई मेथड नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि यूरिन के थ्रू निकल जाए, वो ऐसा नहीं है कि आपकी जो है ना स्लाइवा के थ्रू निकल जाए या स्वेट के थ्रू निकल जाए। उनको निकालने के लिए ये जो सक्शन है, ये हम हल्का सा बिल्कुल माइनर सर्जिकल स्क्रैचेस लगाते हैं, उसके बाद सक्शन देते हैं तो वो ऊपर की तरफ सारा सक आउट हो जाते हैं। वो बेसिकली बैड ब्लड है, मतलब ये इनका कहने का मकसद ये कि जितना भी आपका गंदा खून वो सारा इस तरह से सक कर लिया जाता है। और लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि वो अच्छा नहीं, जो इतना खून लॉस हो जाता है, वो अच्छा वाला खून होता ही नहीं कि वो लॉस की आपको, वो तो आपको निकालना चाहिए जिस्म से। जब आप गंदा खून जिस्म से निकालेंगे तभी आप बीमारियों से निजात पाएंगे। बेसिकली अभी क्या करें, वो सुपरफिशियल जो लेयर है उस पे जाके जब वो स्टैग्नेंट ब्लड जो है जमा होने लगता है तो आपकी नर्व्स और आपकी वेन्स और आपकी जो उसको है ना उसको वो स्टिफ करने लगता है, तो उस जगह पे फिर वो क्लॉटिंग करके बीमारियां और तकलीफ शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, और हमें पता नहीं चलता। बिल्कुल, जैसे घुटने की मिसाल है, घुटने में जितनी मूवेबिलिटी कम होती रहती है, सर्कुलेशन कम हो रही है घुटने के अंदर। जी जी। अब वो वहाँ पे स्टैग्नेंट जो ना ब्लड जाके डिपॉजिट हो रहा है, वो पेन शुरू होता है। हम दवाइयाँ खाते रहते हैं कि अच्छा जी हम उसकी दर्द की शिद्दत को कम कर ले, मगर हम उसको ट्रीट करने की कोशिश नहीं करते। हम अगर उसकी सर्कुलेशन बढ़ा दें, उसके जो स्टैग्नेंट ब्लड है उसको निकाल लें, एलिमिनेट कर दें, तो बहुत जल्दी तब बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये। तो और हुआ है फ़ायदा, मेरी भाभी को फ़ायदा हुआ है, जब तो मैंने आपसे फिर उनको तो बल्कि कह दिया था कि आपने चेंज रिप्लेस कराए। हाँ, नहीं तो वो तो मेरे घर पे जब भी कभी आती थी, मेरे घर में थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं तो वो छड़ी लेके आती थी। अब तो फायदा बगैर मतलब छड़ी लेके सीढ़ियाँ चढ़ के आती हैं माशाल्लाह से। मसला ये कि मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि जो आप ये कराएं हिजामा, उससे पहले आपका एतकाद बड़ा पक्का होना चाहिए, और आप सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियत करके आए कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, ये उनका तरीक़ा इलाज था और उन तक ये बात पहुँचाई गई थी कि इसमें जो है ना शिफा है। तो उसकी नियत पक्का करके आए कि जब आप कराएंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको शिफा मिलेगी। मेन चीज़ तो देखें एतकाद, तो जब तक आपका किसी चीज़ पे एतकाद ना हो, मैं कहती हूँ डॉक्टर की दवाओं पे भी अगर एतकाद ना हो तो फ़ायदा नहीं करेंगे, जब तक आप एतकाद के साथ कोई काम ना करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैंने नोट की है कि मैं आपके पास जब हिजामा कराती हूँ तो आप एक दुआएं लगा लेती हैं और कहती हैं दुरूद शरीफ पढ़िएगा, और मतलब ताकि पेन का एहसास ना हो। तो इसके पीछे कोई लॉजिक? इसके पीछे असल में ये है कि ये जो है वो रूहानी स्पिरिचुअल इलाज है ये, ठीक है। अब ये रूहानियत तो आप अब ये समझें कि जिस वक्त ये हो रहा होता है तो ये हर चीज़ का इलाज है। ये किसी पे अगर नज़र है तो उसका भी इलाज है। अच्छा। किसी पे किसी तरह के जादू टोने इस तरह की कोई हुआ है असरात हैं, उसका भी इलाज है। और ये फिजिकली जितनी भी फिजियोलॉजिकल डिजीज़ है, मतलब ये कि ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और स्पिरिचुअल जो भी है, मतलब ये सब है। हमें मतलब हमारे सर ने बाकायदा कहा कि जब आप ये स्टार्ट करें, जब भी करें आप, तो आपने सुबह और शाम के इसका ज़रूर फॉलो करने, क्योंकि कई बार होता है कि किसी भी कोई मसला है तो वो जमा लेता है उसको। असरअंदाज होता है। अच्छा, मतलब ये आपका कहने का मकसद ये है कि अगर किसी के साथ
कोई रूहानी कोई मसला है तो वो आप पे असरअंदाज हो सकता है करने वाले। और फिर ये है कि हम जब एक सुन्नत की वो कर रहे हैं तो फिर हम दुआओं के साथ और उसके बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दुरूद शरीफ पढ़ बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और कि जब भी कभी जब नया मंथ आता है तो आप मुझे कुछ डेट्स भेजती हैं, सुन्नत डेट्स के भाई बिफोर मगरिब तो आफ्टर मगरिब, उसके पीछे भी क्या है थोड़ा सा आप। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बहुत जोर दिया है कि जो चाँद की तारीखें हैं 17, 19, 21 इसमें आप हिजामा कराएं और इसमें जो है वो ज़्यादा फायदियत है हिजामा कराने में। अब वो नॉर्मली जब आप ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं किसी भी डिजीज़ का तो हम नॉर्मली 1 वीक to 10 days का डिफरेंस देते हैं किसी भी थेरेपी के लिए, मगर जो सुन्नत के लिए करा रहे हैं या सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए करा रहे हैं कि हम हेल्दी रहें, तो वो लोग जो है वो सिर्फ सुन्नत डेट्स को ही फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा तो जो 17, 19, 21 है उसमें ये भी एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जो चांद है उसकी जो अट्रैक्टिव पावर है तो वो बहुत बढ़ जाती है। अच्छा तो वो तो असर कर रहे के अंदर तो आपकी जो टॉक्सिक ब्लड है वो खिंच के वो आपकी सतह है उस पे आ जाता है। अच्छा, एयर प्लॉट जमनत बॉडी में नसन कशिश क्योंकि मेरे लास्ट जो आपने किया था तो मेरा तो कप जो है वो तो इतना भर गया था कि मैंने जब तस्वीर आपने खींची तो मैं तो घबरा गई देख के कि इतना खून। क्योंकि ये दिमाग में मत आया करें कि ये जो वो हमारे नहीं मुझे कुछ नहीं बिल्कुल। क्या ये बिल्कुल भी। अच्छा इसमें कप्स के साइजेस में देख रही हूँ यहाँ रखे हुए, ये बड़ा है ये मीडियम है जो है वो हम अपने उसके हिसाब से लगाते हैं किस एरिया को टारगेट करना है। सबसे बड़ा कप है ये जो है, ये यूजुअली बैक जो अल्काहिल और 155 वाले जो पॉइंट्स होते हैं बैक पे यूजुअली इतना बड़ा कप समाप्त होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा भरे, बस की सेक्शन अच्छी क्रिएट करनी होती है इसलिए इसका साइज बड़ा है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर का कप होता है वो भी यूजुअली पीछे ही बैक साइड पे। बैक साइड में थिक लेयर भी होती है और इतनी सेंसिटिव नहीं होती है, तो हम यूजुअली सारे जो पॉइंट्स हैं और जो भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड बैक साइड में होती है उसकी सारी नर्व्स भी बैक से निकल रही होती हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम बैक से सारी चीज़ों को कवर करें जितने पॉइंट्स हैं। और बेसिकली ऊपर से नीचे तक आपने जो है वो सर्वाइकल से लेकर नीचे जो है लंबर रीजन सब ये सारी जो है ना वो सबसे अच्छी कवरेज हमें बैक से मिलती है। बाकी जो जिनको ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं जैसे इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो गई है, लिवर हो गया, तो फिर हम उनकी फ्रंट की कपिंग नहीं करते हैं, मगर फ्रंट की कपिंग थोड़ी सी हल्की फुल्की जो है वो एज कम्पेयर टू बैक पता चल रही होती है। तो ये छोटे कप्स कहाँ यूज होते हैं? छोटे कप्स जो हैं वो फेशियल पे भी यूज होते हैं। अच्छा लोग फेस पे भी कराते हैं? फेस ब्यूटिफिकेशन तो निशान जो रह जाते हैं उसके बाद एक सर्कल बन जाता है। ये बहुत माइनर सर्जिकल स्क्रैचेस होते हैं, स्क्रैचेस जैसे ऐसा स्क्रैच जैसे हल्का सा जैसे चिड़िया का आपको थोड़ा सा पंजा लग जाए या कुछ, बस इतनी तकलीफ होती है, नॉट मोर। क्योंकि मैं तो जब आपसे कराती हूँ मुझे कुछ नहीं हो रहा, मेरी बिल्लियाँ इतनी मुझे स्क्रैच मारती हैं कि आप इसकी जो है वो हीलिंग बहुत जल्दी होती है। हाँ जी। 3 days जो है आपका वुंड और आपका जो स्क्रैचेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। निशान हम फेस पे करते हैं तो हमें 2nd to 3rd डे आपका जो है ना निशान चला जाएगा। जी वो तो मेरे साथ तो एक्सपीरियंस हुआ। बहुत हल्का हाथ जो हाथ है वो बहुत हल्का रहता है फेस। अच्छा